तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। हमने एग्जाम्पल तो सब कर लिए हैं। एक्सरसाइज 3.4 तक किया था, 3.5 से हमारा बाकी है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.5 करते हैं। अब 3.5 में हमको क्या बोला गया है वो देखो कि एक जेट प्लेन है, ठीक है। अब ये तो मेरा ड्राइंग है ऐसा, ठीक है। ये कुछ ऐसा जेट प्लेन है। अब ये पीछे क्या कर रहा है, कंप्यूटर निकाल रहा है। मतलब पता होगा कि आपको अगर प्लेन जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा कि पीछे उसका जेट प्लेन है, ठीक है, नॉर्मल प्लेन नहीं है। तो जेट प्लेन जा रहा है तो पीछे क्या करेगा कि वो धुआं निकल रहा है। तो वो जो धुआं निकल रहा है वो कंप्यूशन है। अब जो प्लेन जा रहा है तो जो प्लेन की वेलोसिटी होगी वो वीजे कहेंगे, और जो कंप्यूशन निकलता है उसकी वेलोसिटी वीसी कहेंगे। अब देखो तो जो प्लेन की जो वेलोसिटी दी गई है वो हमको दी गई है 500 किलोमीटर पर आवर, और जो कंप्यूशन निकल रहा है तो उसकी जो स्पीड दी गई है तो उसकी स्पीड ही नहीं दी गई है, उसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन दी गई है। ये प्लेन ये डायरेक्शन में जा रहा है तो कंप्यूशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो रिवर्स डायरेक्शन होगी। और प्लेन की रिस्पेक्ट में जो कंप्यूशन है उसकी वेलोसिटी हमको दी गई है, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो vc माइनस सॉरी यहाँ पर vj माइनस vc इस तरीके से आएगा। c माइनस ए है, तो ये वेलोसिटी हमको दी गई है 1500 किलोमीटर पर आवर। प्लेन ये डायरेक्शन में जा रहा है वो वेलोसिटी 500 किलोमीटर पर आवर, और कंप्यूशन पीछे निकल रहा है वो वेलोसिटी 1500 किलोमीटर पर आवर दी गई है। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि दोनों की डायरेक्शन देखो तो ऑपोजिट है, तो करना क्या पड़ेगा, एक को माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको माइनस ले रहे हैं। अब देखो तो हमको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि जो एक ग्राउंड पर कोई आदमी खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है ग्राउंड पर, तो उसकी रिस्पेक्ट में ये कंप्यूशन जो है उसकी स्पीड फाइंड करनी है। अब आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वीजे आ रहा है, मतलब कि जेट प्लेन की स्पीड आ रही है, तो वो क्या होगी कि वो किसी ऑब्जर्वर जो स्टेडी फॉर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में 500 मिलेगी, क्योंकि कोई और होता है तो हमको यहाँ पर दे देते। तो अब देखो तो ये जो वीजे है, तो वीजे हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली वीजे माइनस वी ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, स्टेडी फॉर्म में होगा ऑब्जर्वर, ठीक है, जो यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो स्टेडी फॉर्म में है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो वीजे माइनस वी ओ हम करें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो 0 है, तो वो 500 आ जाएगी। दूसरा ये चीज हमको दिया है vc माइनस vj। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, तो ये माइनस 1500। तो आप देखो तो इधर से vj vj कैंसल, तो ये क्या हो गया, vc माइनस vo आ गया, इक्वल टू इधर से आप देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस 1000। तो जो कंप्यूशन है उसकी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वेलोसिटी हमको फाइंड करनी थी, तो ये वही आ गया, वेलोसिटी ऑफ कंप्यूशन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और वो कितना आ गया, माइनस 1000। और यूनिट क्या बनेगा, तो किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। तो ये वेलोसिटी हो गई। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि प्लेन जिस डायरेक्शन में जाता है उसकी ऑपोजिट में कंप्यूशन निकलता है, तो किसी एक की वेलोसिटी को माइनस ही लेना है, वो ध्यान रखना है। अगर दोनों की वेलोसिटी को पॉजिटिव लोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.5 था। अब 3.6 जो है वो हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस में फाइंड किया था, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला था, तो वो हो चुका है। अब 3.7 की हम बात करते हैं। तो 3.7 वो क्या बोलता है कि 3.7 में दो ट्रेन है हमारे पास, दोनों की लेंथ 400 है। अब दोनों की जो वेलोसिटी है वो भी सेम है 72 किलोमीटर पर आवर, बट
जो एक ट्रेन है बी वो पीछे है, तो जो पीछे वाली ट्रेन है वो आगे वाले को ओवरटेक करना चाहती है, इसके लिए वो 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेट करती है, मतलब अपनी स्पीड में वो 1 मीटर पर सेकंड का इजाफा करती है, तो 15 सेकंड बाद वो ओवरटेक कर पाती है। तो इनिशियल डिस्टेंस कितना था, यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, एक्चुअल ये स्टेटमेंट से पता नहीं चलेगा, ठीक है। हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। एक लाइन पर क्या हो रहा है, ए ट्रेन जा रही है, दूसरी पर बी ट्रेन जा रही है। यहाँ पर ए ट्रेन जो है तो वो कुछ इस तरीके से आगे है ए ट्रेन, और बी ट्रेन जो है वो कुछ पीछे है, ठीक है। अब ये जो इनिशियल डिस्टेंस आएगा, ठीक है, एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0, ये इनिशियल डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो हमको फाइंड करना है। अब देखो तो दोनों की जो लेंथ है वो 400 मीटर दी हुई है, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी जो है वो भी सेम दी हुई है, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर वी ए इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। बट एक्स्ट्रा चीज क्या हो रही है कि आफ्टर 50 सेकंड क्या हो रहा है वो देखो। तो आफ्टर 50 सेकंड ये जो बी है तो इसका गार्ड मतलब पीछे वाला भाग ए के ड्राइवर को देख रहा है, तो आफ्टर 50 सेकंड क्या हो रहा है, ए ट्रेन यहाँ पर है और बी ट्रेन यहाँ पर है, ये इसका गार्ड है, ठीक है। तो ये इसके ड्राइवर को देख रहा है, तो मतलब कि बी ने ए को पूरी तरीके से ओवरटेक कर लिया है। अब ये ओवरटेक करने के लिए इसको क्या मिला है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिला है। ऐसा यहाँ पर बोला गया है कि इतनी चीज दी गई है, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों ट्रेन है ए और बी, तो दोनों के लिए हमको क्या क्या दिया गया है। तो VA वेलोसिटी ऑफ ए कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर, और वो क्या है, VB है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी 72 है, तो 72 इंटू 5/8, तो वो सॉरी 18 आएगा, तो वो हमको क्या होगा, मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। तो ये 72 है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या दी गई है, तो टाइम तो क्या है 50 सेकंड, ठीक है, वो भी दोनों के लिए सेम है, TA इक्वल टू, अब TB ले लो या फिर ओनली T रखो वो भी चलेगा। बट इधर आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन, वो सिर्फ क्या है B के लिए है, तो स्मॉल a एक्सेलरेशन B के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर जो वैल्यूज है वो दी गई है। अब देखो तो हम ए के लिए फाइंड करें डिस्टेंस, तो एस ए कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमारे पास वेलोसिटी और टाइम है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी ए इंटू टी ए कर दें। तो वेलोसिटी कितनी है 20 और टाइम कितना है 50, तो ये हमको मिल जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। ए का डिस्टेंस मिल गया 1000। अब हम बी की बात करें तो बी के लिए क्या हो जाएगा, तो बी के लिए हमको डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस को s लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा sb, तो वो क्या हो जाएगा v0t प्लस 1/2 ad स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, तो वो दोनों की सेम दी हुई है, तो वो आएगी 20, टाइम तो 50 है प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 1 है और टाइम अगेन 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 50 into 20 1000 हो जाएगा, प्लस इधर देखो तो 50 का स्क्वायर, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2500 और डिवाइड बाय 2 करना है तो 1250, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2250 मीटर। अब हमको जो फाइंड करना है वो क्या है कि दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस,
तो वो हमको कैसे मिलेगा, एस बी माइनस एस ए करने से। तो वो क्या होता है, तो वो होता है 2250 माइनस 1000, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 1250 मीटर। तो ये हमारा इनिशियल डिस्टेंस हो गया। अब हमको जो करना है वो एक्सरसाइज 3.8 है। इसमें हमको क्या बोला गया है कि कोई एक रोड है, उसके ऊपर कोई एक कार ए जा रही है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। अब दूसरी दो कार है बी एंड सी, क्या कर रहे हैं कि ए को अप्रोच कर रही है, मतलब एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। अब दोनों की जो स्पीड है बी और सी की वो 54 किलोमीटर पर आवर है। अब कोई एक डिस्टेंस पर क्या होगा, बी और सी ये दोनों जो बीच वाली कार है ए उससे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अब जो बी वाला होगा वो सोच रहा है ए को ओवरटेक करने के लिए, तो उसको मिनिमम कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम है, तो दोनों एक्चुअली साथ में मिलेंगे अगर सेम स्पीड पर जाएंगे तो ए वाला सॉरी बी वाला कुछ एक्सेलरेट करेगा ताकि वो ए को ओवरटेक कर जाए विदाउट एक्सीडेंट। तो उसको कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा अपनी कार को, तब जाके वो विदाउट एक्सीडेंट ए कार को ओवरटेक कर पाएगा। तो वो एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ आइडिया नहीं आए तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए। देखो ये कोई कार ए है, इधर कोई कार सी है, इधर कोई कार बी है। अब ए कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो बी कार उसी डायरेक्शन में ले ले और सी कार ए की और आ रही है। अब यहाँ पर वी ए जो है वो हमको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 5/18, सो ये हो जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकंड। फिर वी सी दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, तो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 54 इंटू क्या हो जाएगा 5/18, सो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। वीबी की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, तो वो 54 किलोमीटर पर आवर ही है, तो वो भी हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब हमको बात कब करनी है, जब ए बी इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड ए सी इक्वल टू 1 किलोमीटर है। मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है 1 किलोमीटर। तो अब जाके हमको बात करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों की स्पीड है। अब देखना ये है कि देखो ए कार तो सी की ओर जा रही है और सी इधर आ रही है, तो दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट बी कार है वो एक की ओर आ रही है बट ए और ज्यादा आगे भाग रही है, तो उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू ए बी और सी की जो वेलोसिटी होती है वो हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बी और सी दोनों के विथ रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी क्या होती है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो वी बी ए वो क्या मिलेगा हमको, तो वो होगा वी बी माइनस वी ए। तो वो कैसे हो जाएगा, वी बी की वैल्यू है 15, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। देखो एक्चुअली कल मैंने कुछ बताया था, ठीक है, कि सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, एडिशन होता है वेलोसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, माइनस होगी। बट अगर हम VCA की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, ये देखो ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी जो होगी वो VC माइनस VA करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा VC प्लस VA, तो ये हो जाएगा VC अपना 15 है और VA 10 है, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो दोनों का हमको वेलोसिटी मिल गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो
किलोमीटर की तो जरूरत नहीं है, नहीं हमको मीटर चाहिए, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। तो ये 1000 मीटर हो गया। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर जो C वाला है वो तो कुछ एक्सेलरेट कर नहीं रहा है, एक्सेलरेट तो B वाले को करना है क्योंकि वो ओवरटेक करना चाहता है। तो हम यहाँ पर क्या मिल सकता है हमको कि BC इक्वल टू क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस कौन सा आएगा, A से C तक का ही, तो यहां से हमको टाइम क्या मिल सकता है, तो टाइम मिलेगा DAC अपॉन BC। तो DAC क्या है 1000 है और BC तो ये हमको मिल गया है 25। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 40 सेकंड। ठीक है, ये क्या मिला है, देखो जो A है वो C की ओर जा रहा है, C A की ओर आ रहा है, और जो B है वो A की ओर जा रहा है बट A उससे दूर भाग रहा है। अब जो B है वो एक्सेलरेट करने वाला है बट C है वो तो एक्सेलरेट करने वाला है नहीं, तो A जो C है वो A के पास कितने टाइम में आ जाएगा, तो वो तो उसकी रेगुलर स्पीड से जो चल रहा है, ठीक है, वो ही स्पीड से चलता रहेगा, और जो टाइम लगेगा वो हमने फाइंड कर लिया, डिस्टेंस तो सेम है 1 किलोमीटर, तो टाइम हमको मिल गया 40 सेकंड। तो ये टाइम क्या बता रहा है कि जो रेगुलर स्पीड से विदाउट एक्सेलरेट करके C A के पास 40 सेकंड में पहुंच जाएगा, तो ये हमको टाइम मिल गया। अब हमको यहाँ पर करना क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है वो डिस्टेंस वाला ही लगाना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि सब चीज हमारे पास है, हम बात कर रहे हैं B की, तो B के लिए हम देखेंगे तो DAB डिस्टेंस A से B का 1000 मीटर है। अब जो C है वो A के पास कितने टाइम में आ जाएगा 40 सेकंड में, तो B को क्या करना पड़ेगा 40 सेकंड में उसको ओवरटेक करना पड़ेगा, तो टाइम भी हो जाएगा 40 सेकंड। ठीक है, अब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी B की, तो वो वेलोसिटी हमको क्या मिली 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ये तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट जब करता है और यूनिफॉर्म है तो क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने पड़ेंगे, x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at²। अब यहाँ पर देखो तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 1000 मीटर है, तो ये 1000 आ जाएगा। v0t तो वेलोसिटी कितनी है 5 और टाइम है 40, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 40 इक्वल टू 1/2। एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, और इधर क्या आ जाएगा टाइम का स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर है इस तरीके से। अब देखो तो इधर क्या हो जाएगा कि ये 1000 इक्वल टू ये 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाता है 200 और यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, तो ये देखो तो 40 का स्क्वायर वो कितना हो जाता है 1600, 14 का स्क्वायर 1600 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 800। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल 800 A इक्वल टू ये 200 इधर आ जाएगा, तो 1000 माइनस 200 तो वो भी हो जाएगा 800। तो A की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो B को कितना करना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा कि विदाउट एक्सीडेंट C से पहले A को ओवरटेक कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.8 है जिसमें हमको फाइंड क्या करना था कि B को कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तब जाके अगर B और C दोनों A से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो
तो बी ए को विदाउट एक्सीडेंट सी से पहले ओवरटेक कर पाए तो वो होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।